मैं डॉक्टर इला मिश्रा, सह आचार्य हिंदी, एमएससी राजकीय महाविद्यालय भरतपुर। आज मैं एमए हिंदी उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को वाक्य परिवर्तन के कारण समझाऊंगी। इस प्रश्न को भी मैंने दो भागों में विभाजित किया है। इसको भाग 1 और भाग 2 के अंतर्गत हम समझेंगे। प्रत्येक भाषा के वाक्यों की रचना में प्राय परिवर्तन होते रहते हैं। वैसे भी परिवर्तन होना नितांत नैसर्गिक है, क्योंकि युग के साथ साथ जब सभी बातें परिवर्तित होती रहती हैं, तब भाषा के वाक्यों में परिवर्तन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु ये परिवर्तन किसी न किसी कारण से हुआ करते हैं और वाक्य संबंधी परिवर्तन के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रयत्न लाघव। सभी प्रकार के भाषागत परिवर्तनों का प्रमुख कारण प्रयत्न लाघव होता है, क्योंकि मानव की यह सहज प्रवृत्ति देखी जाती है कि वह कम से कम प्रयत्न द्वारा अधिक से अधिक कार्य कर लेना चाहता है, और अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वह छोटे से छोटे वाक्य का उच्चारण करके अथवा कम से कम पदों का वाक्य लिखकर अपने अभीष्ट मंतव्य को व्यक्त कर देना चाहता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह कभी कभी तो एक ही शब्द या पद के वाक्य का प्रयोग करता है और कभी पद क्रम को उलटकर आवश्यक पदों द्वारा ही अपनी बात व्यक्त करता है। अतएव एक पद वाली वाक्य एवं पद क्रम के उलटने से बने वाक्यों में जो परिवर्तन दिखाई देता है, अथवा पद लोप एवं प्रत्यय विभक्ति लोप संबंधी जो भी परिवर्तन वाक्यों में दिखाई देते हैं, उन सभी का मूल कारण प्रयत्न लाघव होता है। वाक्य परिवर्तन का दूसरा कारण है अनुकरण। बहुत से वाक्यों में परिवर्तन इसलिए हुआ करता है कि वक्ता एवं लेखक दूसरी भाषाओं में प्रयुक्त वाक्यों का अनुकरण किया करते हैं और अपनी अपनी भाषा में उसी प्रकार के वाक्यों को बोलना एवं लिखना आरंभ कर देते हैं कि जिस प्रकार के वाक्य वे किसी अन्य समृद्ध और प्रसिद्ध भाषा में देखते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी के वे वाक्य लिए जा सकते हैं जो प्रत्यक्ष कथन होने के कारण उल्टे अर्धविराम चिन्हों के मध्य लिखे जाते हैं। इन वाक्यों का अनुकरण आजकल हिंदी भाषा में इतना अधिक होने लगा है कि पहले जिस तरह प्रत्यक्ष कथन संबंधी वाक्य लिखे जाते थे, आज वे नहीं लिखे जाते। अब तो उल्टे अर्धविराम चिन्हों के अंतर्गत पहले प्रत्यक्ष कथन को दिया जाता है और तदुपरांत वक्ता और उसकी बात का उल्लेख किया जाता है, जबकि हिंदी में पहले वक्ता की बात का उल्लेख किया जाता था और उसी के साथ उसका प्रत्यक्ष कथन भी रहता था। जैसे राम ने गंभीर होकर कहा कि लक्ष्मण, आजकल वन में राक्षसों का उत्पात बढ़ गया है। पहले इसी प्रकार के वाक्य हिंदी में लिखे जाते थे, परंतु आजकल अंग्रेजी वाक्यों के अनुकरण पर यही वाक्य इस तरह लिखा जाता है, लक्ष्मण, आजकल वन में राक्षसों का उत्पात बढ़ गया है। राम ने गंभीर होकर कहा। मुझे अच्छी तरह ज्ञात है, लक्ष्मण बोले। अंत में वक्ता का उल्लेख किया जाता है। यह अन्य भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। अन्य भाषा का प्रभाव, जहां बहुत से वाक्यों में अनुकरण के कारण परिवर्तन हो जाता है, वहां बहुत से वाक्य दूसरी भाषाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि बहुत से व्यक्ति जिस भाषा को अधिक जानते या बोलते हैं, या जिस भाषा में रात दिन सोचते विचारते हैं, उसी भाषा की वाक्य रचना के अनुसार दूसरी भाषाओं में भी बोलते, लिखते एवं अपने विचार प्रकट किया करते हैं। इसका ज्वलंत प्रमाण यह है कि हमारे देश में बहुत से विद्वान अंग्रेजी भाषा के धुरंधर पंडित हैं और वे रात दिन अंग्रेजी में ही सोचते विचारते तथा अंग्रेजी में ही बोला करते हैं। यदि उन्हें कभी हिंदी में बोलना या लिखना पड़ता है, तो उनकी हिंदी वाक्य रचना पर अंग्रेजी वाक्य रचना शासन करती है और वे अंग्रेजी के वाक्यों की ही भांति हिंदी में भी वाक्य बोलने एवं लिखने लगते हैं। उनका यह कार्य बिना जाने बूझे एवं बिना सोचे समझे ही होता है और इसलिए उनके द्वारा परिवर्तित वाक्यों के उच्चारण एवं लेखन को अनुकरण न कहकर दूसरी भाषा का प्रभाव मानना पड़ेगा। अनुकरण में तो वक्ता या लेखक जानबूझकर किसी भाषा की कोई पद्धति अपनाता है, किंतु प्रभाव अनजाने ही पड़ा करता है।
इसलिए प्राय अंग्रेजी में सोचने समझने वाले विद्वान वक्ता हिंदी में इस प्रकार के वाक्य बोलते एवं लिखते देखे जाते हैं। वस्तुतः देश को आज आवश्यकता है रोटी की, आवास की, वस्त्रों की और उससे अधिक सुरक्षा की। कैसा प्रभावशाली था उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व और उनका जीवन। हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं, देश की, विदेश की, सुरक्षा की, शरणार्थियों की, आदि आदि। स्पष्ट है कि अन्य भाषाओं में सोचने विचारने वाले व्यक्ति या अन्य भाषा से प्रभावित व्यक्ति अन्य भाषा के अनुसार ही हिंदी भाषा की भी वाक्य रचना किया करते हैं। वाक्य परिवर्तन का अगला कारण है स्पष्टता। बहुत से वाक्य परिवर्तनों का कारण यह है कि हम अपनी बात को अधिक से अधिक स्पष्ट करने के लिए उसे एक वाक्य में ही नहीं कहते, अभी तो कई उपवाक्यों में कहा करते हैं और अपने श्रोता या पाठक को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया करते हैं। हमारे इस मनोवृत्ति के कारण एक ही वाक्य में कई उपवाक्य आ जाते हैं और जब हम उपवाक्यों को लिखकर व्यक्त करना चाहते हैं तब रेखिका चिन्हों का प्रयोग करके अपनी बात कहा करते हैं। इस प्रकार से वाक्य में परिवर्तन आ जाता है। इतना ही नहीं, अधिक पद संबंधी वाक्य परिवर्तनों का कारण भी हमारी यही स्पष्टता लाने की मनोवृत्ति होती है और लघु कोष्ठक संबंधी वाक्य परिवर्तन भी इसी कारण हुआ करते हैं। वाक्य परिवर्तन का अगला कारण है ध्वनि विकास। किसी भी भाषा का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे उसमें नई नई ध्वनियां भी विकसित होती हैं और प्राय संयोगात्मक भाषाएं विकसित होते होते वियोगात्मक हो जाती हैं। जब कोई भाषा संयोगात्मक अवस्था में रहती है तब तक तो उसमें पदक्रम की कोई चिंता नहीं रहती, किंतु जैसे ही वह वियोगात्मक अवस्था में पहुंच जाती है वैसे ही उसका पदक्रम भी निश्चित होने लगता है और फिर किसी पद को किसी भी स्थान पर नहीं रखा जा सकता। जैसे संस्कृत संयोगात्मक भाषा है, अतः उसमें सभी पद विभक्ति युक्त होते हैं और उनको किसी भी क्रम में रखा जा सकता है, परंतु हिंदी वियोगात्मक भाषा है, अतः यहाँ पदक्रम निश्चित रहता है और यदि पदक्रम बदल जाएगा तो उस वाक्य में ही परिवर्तित नहीं होगा अपितु तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे शेर बकरा खाता है और बकरा शेर खाता है, इन दोनों वाक्यों में एवं उनके अर्थों में केवल पदक्रम के परिवर्तन से ही अंतर हो जाता है। अतः सिद्ध है कि जब जब ध्वनियों का अधिक विकास नहीं होता और भाषा संयोगात्मक अवस्था में रहती है तब तक उसके वाक्यों में पदक्रम का कोई महत्व नहीं रहता, किंतु जैसे ही ध्वनियों का विकास हो जाता है और कोई भाषा वियोगात्मक हो जाती है वैसे उसकी वाक्य रचना भी परिवर्तित हो जाती है और उसके वाक्यों में पदों के स्थान निश्चित हो जाते हैं। मैं अपना आज का व्याख्यान यही समाप्त करती हूँ। वाक्य परिवर्तन के शेष कारण मैं भाग द्वितीय में समझाऊंगी।